की होगी, जहां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विधान भवन लखनऊ में सीएम योगी झंडोत्तोलन कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। आयुष्मान भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके आज अपनी सामर्थ्य का लोहा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिया है, तो स्वयं स्वावलंबन का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। मिशन मिलेट के नाम पर भी प्रदेश के अंदर जो हमारे परंपरागत अन्नदाता किसानों के द्वारा मोटे अनाज, जिसको एक प्रकार से हम विस्मृत से कर चुके थे, उस दिशा में अन्नदाता किसानों ने कार्य करना प्रारंभ किया। खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग उसका एक माध्यम है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के आज 34 जनपद इस अभियान के साथ जुड़ करके तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें उन गंभीर बीमारियों से जो आज मुंह पाए समाज को निगलने के लिए दिखाई देता है, उस अभियान को अगर हम देखें, उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए मिलावट को दूर करना होगा। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की कम आपूर्ति और उसे कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक पद्धति से अगर हम खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में स्वदेशी का यह मॉडल न केवल अन्नदाता किसानों की लागत को कम करेगा, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके उन्हें कई गुना आमदनी उनकी करने में सफलता प्राप्त करेगी। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए हैं। क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था, जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवानत मनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। तो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक हमने
युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला तो प्रदेश में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ। आज देश के अंदर आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी भी उद्यमी से पूछेंगे कि वह निवेश कहां करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता होती है कि इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन कोई एक राज्य बन सकता है, और है आज के दिन पर उसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। आपने देखा होगा, जिस प्रदेश में पहले उद्यमी अपना व्यापार समेट करके प्लान करने के लिए दिखता था, उस प्रदेश में देखते ही देखते 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो जाना, उस प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश जमीनी धरातल पर उतर जाना,